आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट्स नेम इज बजटरी कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बजट वर्ड को क्लियर करेंगे कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय बजट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अ बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नंबर्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। कि बजट क्या है कि हम लोग फ्यूचर का एस्टिमेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब कि जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे कुछ फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना, दैट इज कॉल्ड बजट। It is an estimate regarding future incomes and expenditure based on some previous information। मतलब कि जो हमारे पास कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके बेस पे जब हम लोग अपने फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब फ्यूचर का बजट तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। तो मतलब कि फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना बेस्ड ऑन सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज बजट। कि फ्यूचर में हमें कितनी इनकम होगी और कितने एक्सपेंसेस होंगे। तो कहता है इन द बजटिंग प्रोसेस, जो मतलब बजटिंग प्रोसेस है, मैनेजर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो अपने रिसोर्सेज को जस्टिफाई करवाते हैं, दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। मतलब कि वो बताते हैं बजट में कि हाँ हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, इतना पैसा चाहिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब दे गिव सम एस्टिमेट रिगार्डिंग द फ्यूचर इनकम्स एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के अगर ये डिपार्टमेंट इतना पैसा आपसे ले रहा है कंपनी में से तो इतनी रिटर्न भी देगा। तो दैट इज कॉल्ड बजटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बजटरी कंट्रोल की। कहता बजटरी कंट्रोल क्या है कि एक टेक्निक है, मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसमें हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थ्रू बजट। आपको पता ही है कि हमेशा बजट काम करने से एक्चुअल से पहले बनता है, कि जो एक्चुअल में होना है उससे पहले। मतलब बजट एक एस्टिमेट होता है कि हाँ भाई इस साल में हमें कितनी कॉस्ट होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना क्या इनकम होगी। तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके साथ कि बजटरी कंट्रोल क्या है, एक टेक्निक है मैनेजमेंट के हाथ में जिसके थ्रू वो कोशिश करती है बजट को कंट्रोल करने की। लाइक वो किसी के रिगार्डिंग, किसी एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग पहले अपना बजट रेडी कर लेगी, देन उसके बाद एक्चुअल जो एक्सपेंस होंगे उसको कंपेयर करेगी बजट के साथ, तो उसके थ्रू वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। मतलब कि जो एक बजट बना हुआ है ऑलरेडी, लाइक हमने सोचा कि हाँ वेजिस पे इतना खर्चा होगा, तो बाद में इतना खर्चा होगा, तो दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि हमने अपनी कॉस्ट को अंडर बजट रखा है या वो ओवर बजट हो गई है। तो इससे ओके। नेक्स्ट 3 वर्ड्स है हमारे पास, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजट वर्ड यहाँ पे क्या कहता है, बजट इज सिंपली अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी टर्म्स। कुछ नहीं है, फ्यूचर का जस्ट एक फोरकास्ट है कि फ्यूचर में क्या होगा इन द क्वांटिटी टर्म, इन मॉनेटरी टर्म्स। ओके। बजटिंग क्या है, बजट को बनाने की, जो हम लोग बजट बना रहे हैं कि क्या जो भी फोरकास्ट कर रहे हैं कुछ भी, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, बजटिंग। मतलब बजटिंग इज ए टेक्निक फॉर ए फॉर्मुलेटिंग बजट। बजट बनाने की टेक्निक को हम लोग बजटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल, वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है जो किसके लिए, मैनेजरियल कंट्रोल थ्रू बजट। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं थ्रू बजट। मींस के पहले एक एस्टिमेट बना लेते हैं, देन एक्चुअल रिजल्ट्स को देखते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉस्ट फेवरेबल रही है या अनफेवरेबल, मतलब कि जो बजट था उससे ज्यादा होगी या कम होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल। की जैसे जो अगर हमने बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करना है, इस टेक्निक को यूज करना है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे होना चाहिए। मींस व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, के जो हमारे में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी डिमार्केशन कैसे की गई है, मतलब हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, उसका सारा सिस्टम। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सबके ऊपर, देन उसका सारे के ऊपर कंट्रोल होता है सिस्टम पे। लाइक जो सेल मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सेल बजट प्रिपेयर करेगा। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्शन एंड प्लांट यूटिलाइजेशन बजट तैयार करेगा। जो परचेज मैनेजर है वो मटेरियल बजट तैयार करेगा। जो पर्सनल मैनेजर, जिसको आप एचआरएम मैनेजर भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो लेबर बजट तैयार करेगा। एंड अकाउंटेंट्स क्या तैयार करेंगे, कॉस्ट बजट और मास्टर बजट। तो कहता है कि जो बजट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन इस बजटरी कंट्रोल टेक्निक को यूज कर रही है, कहता सब उसमें एक टॉप एग्जीक्यूटिव होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे बजट कंट्रोलर, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। जितनी बजटिंग की प्रोसेस है वो ये देखेगा कि जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, कि वो अपना काम टाइम से कर रहे हैं, क्या वो अपना बजट टाइम से बना रहे हैं, टाइम से बनाकर उसकी एप्लीकेबिलिटी में कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम देखने की ड्यूटी किसकी है, बजट कंट्रोलर की। मतलब जो बजट कंट्रोलर है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जो ये फंक्शनल मैनेजर है 5, ये अपना काम टाइम से कर रहे हैं कि नहीं कर, अपना बजट टाइम से तैयार कर रहे हैं, एंड जो भी उसमें बजट में लिख रहे हैं उसको जस्टिफाई करेगा। तो ही जो बजट कंट्रोलर है, ही मस्ट बी अ टेक्निकल पर्सन जिसको अकाउंटेंसी की नॉलेज हो एंड बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस बंदे को। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बजट मैनुअल। मैनुअल क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को बनाना है तो वो कैसे बनेगी उसके बारे में जो पूरी डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है वो मैनुअल से मिलती है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहता है इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच गाइड्स द एग्जीक्यूटिव इन प्रिपेयरिंग वेरियस बजट। जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है अपने एग्जीक्यूटिव्स को गाइड करने के लिए उन्होंने बजट कैसे बनाना है। तो बजट आर टू बी ड्रॉन कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है जब वो ऑर्गेनाइजेशन का बजट तैयार करेंगे तो वो इस बात को माइंड में रखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिवन इन द बजट मैनुअल। मतलब जो बजट मैनुअल है उसमें कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी डिफाइन होंगे। स्टेप्स एंड मेथड्स फॉर डेवलपिंग वेरियस बजट्स एंड द मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस आर रिटन डाउन इन द बजट। मतलब कि बजट मैनुअल हमें ये डिस्क्राइब करता है कि बजट को बनाना कैसे है एंड कल को अगर जो एक्चुअल रिजल्ट्स है उनको कैसे कंपेयर करना है, रिपोर्टिंग मेथड क्या रहेगा एंड स्टेप्स और मेथड्स क्या फॉलो करने हैं बजट को बनाने के लिए। मतलब ये हमें ओवरऑल डिस्क्राइब करता है कि कैसे बजट को प्रिपेयर करना है, कैसे कल को बजट को एप्लीकेबल करना है एंड कैसे बजट को कल को एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट बजट पीरियड कहता दिस मे बी डिफाइंड एज द पीरियड फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयड। कहता कि उस टाइम को बताता है कि कितने टाइम के लिए बजट बनाया जा रहा है। ठीक है, लाइक वो 1 ईयर भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 1 मंथ भी हो सकता है, कुछ भी। लॉन्ग टर्म बजट ये वो बजट होते हैं जो 3 to 5 ईयर के लिए बनते हैं। एनुअल बजट जो ईयरली बनते हैं। शॉर्ट टर्म बजट जो लेस देन 1 ईयर के लिए बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोलिंग बजट, कॉन्टिन्यूस बजट भी बोलते हैं इसको। कहता है ये वो बजट है विच इज अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली बाय एडिंग फर्दर पीरियड एंड डिडक्टिंग ए कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। मतलब ये बजट ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये 12 मंथ्स के लिए बना है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये बजट आगे चलता जाएगा, मीन्स कि पहले 12 मंथ्स खत्म होने पे नेक्स्ट 12 मंथ इसमें ऐड कर देंगे, प्रीवियस फिर खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट 12 ऐड कर देंगे, प्रीवियस खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट 12 ऐड कर देंगे। रोलिंग बजट में रोल करता जाता है, जैसे हम कहते हैं ना रोल कर रही है चीज, कंटिन्यूसली करती जाती है। ये मतलब कि इसमें ये नहीं होता कि हाँ ये इसके लिए बेस बन जाएगा, ये इसके लिए मतलब कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा ये, इसलिए इसको रोलिंग बजट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, कि हमारे पास किन किन टाइप्स के बजट हैं। तो ये डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। बजट कवरेज के अकॉर्डिंगली देखूँ तो 2 तरह के बजट है, फंक्शनल बजट्स जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए बनते हैं एंड मास्टर्स बजट। सारे फंक्शनल बजट्स को मिला के क्या बन जाता है, मास्टर बजट। ओके, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली देखें तो 2 तरह के हैं, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट। मीन्स एक मैं बना रहा हूँ 60% कैपेसिटी का, एक बजट मैं बना रहा हूँ 60, 90, 100 का। तो वो जो 60, 90, 100 का इकट्ठा बन रहा है वो फ्लेक्सिबल बजट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। जो एक ही कैपेसिटी का बन रहा है बस ओनली वो फिक्स बजट है, एक पक्की कैपेसिटी 60%। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बजट देखूँ तो 2 तरह की है, बेसिक बजट है और करंट बजट है। ओके, ये कंडीशन के बेस आ जाता है हमारे पास। ओके, कंडीशन क्या रखी गई है हमारे आगे। नेक्स्ट पीरियड पे 2 तरह के, लॉन्ग टर्म बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट्स। ओके, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक है वो है फंक्शनल बजट्स। What do you mean by functional budget? कहता functional budget is a budget which relates to any of the function of an undertaking। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फंक्शन के साथ जो बजट रिलेट करता है हम उसको फंक्शनल बजट बोलते हैं। लाइक वो सेल के साथ लिंक करता है, प्रोडक्शन के साथ, कैश के साथ, एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने कुछ बजट्स की एग्जांपल दी है, कुछ फंक्शनल बजट्स की, आप देख सकते हो यहाँ पे बजट है। एंड मैंने ये भी बताया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग दैट बजट, उस बजट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो सेल्स और एड का बजट है तो वो सेल मैनेजर बनाएगा, प्रोडक्शन का बजट है तो प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, मटेरियल का बजट है तो परचेज मैनेजर बनाएगा उसको, क्योंकि मटेरियल तो परचेज मैनेजर ने परचेज करना ना आउटसाइड से। एंड नेक्स्ट लेबर बजट है तो उसको पर्सनल मैनेजर, दैट इज कॉल्ड एचआरएम मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, आपको पता व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो काफी हैवी नेचर होते हैं और हम उस पर काफी पैसा एक्सपेंड करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके डिसीजन किसके हाथ में, सीईओ के, दैट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो बनाएगा उसका बजट। एंड कैश बजट कौन बनाएगा, फाइनेंस मैनेजर। डायग्राम के हिसाब से चलें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल बजट को क्लियर किया, देन मैं नेक्स्ट मास्टर बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मास्टर बजट को हम लोग समराइज बजट भी बोलते हैं, फाइनलाइज बजट भी बोलते हैं। वहाँ पे भी मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि जब हम लोग सारे फंक्शनल बजट्स को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, तो देन उसको हम लोग मास्टर बजट बोलते हैं। सो इट इज ए कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शनल बजट्स। सारे फंक्शनल बजट्स को कोऑर्डिनेट मतलब मिला के सारे का कंक्लूजन, सारे फंक्शनल बजट्स का कंक्लूजन निकाल के एक लास्ट पे एक फाइनल बजट तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट, जिसको कौन बनाती है, बजट कमेटी। ये किसी एग्जीक्यूटिव या किसी मैनेजर का काम नहीं है, ये बजट कमेटी प्रिपेयर करेगी। ओके, नेक्स्ट है फिक्स बजट, जो मैंने वहाँ पे आपको बोला था फिक्स बजट।
फिक्स बजट क्या होता है, कहता है दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड वन सेट ऑफ कंडीशंस। इट इज ए रिजिड बजट जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, बेस्ड ऑन द assumptions दैट देयर विल बी नो चेंज इन द बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर हमने 60% की कैपेसिटी के लिए बजट बना दिया तो हमारी जो मशीन है वो 60% की कैपेसिटी पे ही काम करेगी। तो ये एक कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है। अगर इसी बजट को मैं डिफरेंट कैपेसिटी के लिए लाइक 60% कैपेसिटी, 70 और 80 तीनों का इकट्ठे बना लेता हूँ, मतलब एक 60 की लाइन, एक 70 की, एक 80 की, तो वो क्या बन जाता है, फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन मशीन को चलाते वक्त हम किसी भी लेवल पर काम कर सकते हैं, आइदर वो 60% और 70 और 80% है, इसमें भी। एंड नेक्स्ट बेसिक बजट। जो बजट कंडीशन के बेस पे दो बजट थे, बेसिक और करंट। बेसिक बजट वो बजट होता है कि जो हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड के बनाते हैं, इसमें कोई चेंजेस हम लोगों ने नहीं करनी। दिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द करंट कंडीशन। से करंट कंडीशंस को कोई मायने नहीं देता, सीधा ये बजट बना दिया जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए सेट कर दिया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती। करंट बजट है जो करंट कंडीशंस को देख के चलता है। budget related to current conditions is called as current budget and prepared for short period of time। and next period के बेस पे थे लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो साल से ज्यादा के लिए हो, शॉर्ट टर्म जो साल से कम के लिए हो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है परफॉर्मेंस बजटिंग। कहता कि परफॉर्मेंस बजटिंग, यहाँ पे अगर हम लोग मेन बात करें तो परफॉर्मेंस बजटिंग है परफॉर्मेंस को जज करना, है ना। कहता सच सिस्टम वाज मोर पॉपुलरली यूज्ड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मैनी बिजनेस एंटरप्राइज। कहता है ये वाला सिस्टम है ना परफॉर्मेंस बजटिंग, ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो जहाँ कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्ड कंपेयर्ड। लाइक यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट का बजट प्रिपेयर किया, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हमें कितना उन्होंने एस्टिमेट लगाया था और एक्चुअल में हमें वहाँ से कितना बेनिफिट है। मीन्स कि हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि आइदर बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट, जहाँ कॉस्ट आर मोर देन बेनिफिट्स। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट से मोर है तो हमारे लिए उसकी वो परफॉर्मेंस है वो जीरो है। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा और कॉस्ट हम लोगों ने कम इनकर की है तो हमें फायदा वहाँ पे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब है कि पर्टिकुलर सेंटर लाइक सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, दैट्स वर्क एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वहाँ के मैनेजर की बताना कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो नेक्स्ट टर्म है जीरो बेस बजटिंग। नाम से क्लियर है कि बेस क्या होगा, जीरो। मतलब मोस्टली हम लोगों ने ये देखा है कि हमने बजट अपना फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए हम कुछ प्रीवियस लेके चलते हैं। मीन्स के अगर मैं कन्वेंशनल बजट्स की बात करूं जो हम लोगों ने अभी तक बात की है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे अपना फ्यूचर का बजट एस्टिमेट बनाते हैं कि पीछे हम लोग कैसे रहे थे एंड फ्यूचर हमें कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग जीरो बेस बजटिंग में क्या है कि किसी भी चीज को एज अ बेस नहीं लेके चलेंगे, स्क्रैच से बजट बनाएंगे, मतलब टोटली न्यू बजट। कहता दिस बजट इज द प्रेपरेशन ऑफ बजट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और फ्रॉम ए क्लीन स्टेट। मतलब हम लोगों ने ऐसे मान के चलना कि हमारा पास्ट कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने अभी न्यू बजट बनाना है बस फ्यूचर के लिए। मतलब देयर इज नो बेस। इट वाज प्रपोज्ड बाय पीटर पायल। इसलिए किसने कंसेप्ट जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, पीटर पायल ने, ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी इन यूएसए। टेक्सास एक सिटी है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पीटर पायल वहां पे एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्पोरेशन, उसमें काम करते थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया जीरो बेस बजटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो कन्वेंशनल बजट्स है वो प्रिपेयर करते हैं हम लोग मोस्टली पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे, लेकिन जो जीरो बेस बजटिंग है वो कहाँ से बनती है, स्क्रैच बेसिस, मतलब न्यू बेसिस। इसका कोई भी बेस नहीं होता कि हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस के उसमें कुछ भी एज एन बेस नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल रेशियोज। लास्ट अगर हम बात करें कंट्रोल रेशियोज, वो रेशियोज जो बजट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि कंट्रोल रेशियोज आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू नाउ whether the deviations of the actual performance from the budget performance are favorable or unfavorable। आपको पता है कि मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं, देन हम लास्ट पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपनी बजट परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ पे सेम ही चीज है, कहता है जो कंट्रोल रेशियोज है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है ये देखने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस का बजट परफॉर्मेंस से, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर आपकी ये रेशियो 100% से ज्यादा है, 100% या उससे ज्यादा, तो मतलब फेवरेबल है। 100% में कि आप स्टैंडर्ड पे हो, उससे ऊपर मतलब कि अप टू अबव स्टैंडर्ड हो। तो अगर लेस देन 100% है तो अनफेवरेबल है। यहाँ पे हमारे पास 4 रेशियोज है, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैलेंडर रेशियो। कैपेसिटी रेशियो की बात करूं मैं तो कैपेसिटी मीन्स कि आपने कितनी कैपेसिटी यूज की, मीन्स के एक्चुअल आवर वर्क, कितने घंटे आपने काम किया,
कितने आपको बजट के हिसाब से अलॉट हुए थे इनटू 100, तो ये आपको बता देगा कि आपने अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का कितने % यूज किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो, कि आपने किस एक्टिविटी पे, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल, जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर कितने थे, तो बजटेड आवर्स कितने थे इनटू 100। नेक्स्ट एफिशिएंसी रेशियो, कि आपकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या है। स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आर वर्क इनटू 100। नेक्स्ट कैलेंडर रेशियो, कैलेंडर रेशियो में क्या बताया उसने कि नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन ए पीरियड, कि आपने एक्चुअल कितने दिन काम किया, एंड नंबर ऑफ वर्किंग एक्चुअल में कितने, मतलब कि ये कि आपने कितने दिन काम किया, ये कितने दिन आपको अलॉट हुए थे इनटू 100। ये थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट है आपका, एंड कल मैं आपको एग्जांपल्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, देन आप प्रैक्टिकल्स करके देखिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे।